नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब भी हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें यह भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि लग्न कोई भी हो, जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव का एक कारक ग्रह होता है। अर्थात लग्न कोई भी हो, जब कोई ग्रह जन्म कुंडली के उस भाव में बैठे हों जिस भाव में वो ग्रह कारक होते हैं, तो उस भाव में वो ग्रह सदैव अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। मतलब जब कोई ग्रह जन्म कुंडली में अपने कारक भाव में बैठे रहते हैं तो अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जन्म कुंडली के किन किन भावों में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं। सूर्य लग्न अर्थात प्रथम भाव, नवम भाव और दसम भाव में कारक होते हैं। सूर्य लग्न में बैठकर जातक को आत्मविश्वास, तेज, धैर्यवान, स्वतंत्र विचार, भव्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेक दिल का बना देते हैं। नवम भाव में बैठे सूर्य जातक के भाग्य में वृद्धि करते हैं और दसम भाव में सूर्य सरकारी नौकरी, शासन, प्रशासन और पिता के कारक हो जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, माँ के कारक हैं। चंद्रमा लग्न अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में कारक होते हैं। मंगल पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं, इसलिए तृतीय भाव में कारक होते हैं। और षष्ठम भाव में बैठकर मंगल सदैव जातक को शत्रु पर विजय दिलाते हैं, इसलिए षष्ठम भाव में मंगल कारक होते हैं। राहु भी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठकर जातक को पराक्रमी बनाते हैं, इसलिए तृतीय भाव में कारक होते हैं। और षष्ठम भाव में राहु भी शत्रु पर विजय दिलाने वाले हो जाते हैं, इसलिए राहु षष्ठम भाव में कारक हो जाते हैं। शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं, इसलिए तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में शनि भूमि भवन वाहन के कारक हैं, इसलिए यहाँ कारक हो जाते हैं। षष्ठम भाव में बैठकर शनि भी शत्रुहंता योग बना देते हैं, इसलिए षष्ठम भाव में कारक होते हैं। और अष्टम भाव में शनि आयु के कारक हो जाते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, इसलिए जन्म कुंडली के पंचम भाव अर्थात ज्ञान भाव में कारक होते हैं। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में कारक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति धन, ज्ञान, विवाह, भाग्य और लाभ अर्थात तरक्की के कारक होते हैं। शुक्र सप्तम भाव और द्वादश भाव में कारक होते हैं। सप्तम भाव में शुक्र दाम्पत्य के कारक होते हैं और द्वादश भाव में शुक्र इसलिए कारक होते हैं क्योंकि शुक्र है भोग, और भोग या व्यय को अगर धर्म का ज्ञान हो जाए या मोक्ष का ज्ञान हो जाए और भोग या व्यय धार्मिक कार्य या धर्म में हो तो श्रेष्ठ है। केतु भी भाग्य के कारक हैं, इसलिए नवम भाव में कारक होते हैं। और द्वादश भाव मोक्ष का भाव है और केतु मोक्ष के कारक हैं, इसलिए केतु द्वादश भाव में कारक होते हैं। अब तक हमने जाना कि जब हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे तो किसी भी भाव के प्रभाव को समझने के लिए हम मुख्य रूप से यह देखते हैं कि वह भाव कौन सा है, उस भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, उस भाव के कारक ग्रह जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, उस भाव में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, किन किन ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर है। जिस भाव का हम अध्ययन कर रहे हैं उस भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं या पापक ग्रह, अर्थात वह भाव पाप कर्तरी दोष में तो नहीं है। और जिस भाव का हम अध्ययन कर रहे हैं उस भाव से उतना ही आगे जो भाव है भावत भावम नियम से उस भाव का भी हम अध्ययन करते हैं। इस तरह से हम जन्म कुंडली के किसी भी भाव के प्रभाव का पूर्ण अध्ययन करते हैं। लेकिन अब मैं
जन्म कुंडली के किसी भी भाव के अध्ययन का जो तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप किसी भी भाव का अध्ययन करेंगे तो फल कथन एकदम सत्य और सटीक होगा। जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव के प्रभाव और विषय को आप पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, उस भाव को लग्न मान लीजिए, अर्थात उस भाव को लग्न बना लीजिए और उसी क्रम में राशियों और सभी ग्रहों को एक चक्र बनाकर बिठा दीजिए। उदाहरण के लिए आज हम जन्म कुंडली के पंचम भाव को समझते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव से हम ज्ञान का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, प्रेम का विचार करते हैं। तो अगर जन्म कुंडली से हमें यह जानना है कि हम अपने जीवन काल में कितना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे या जीवन काल में हमें ज्ञान से कितनी सफलता मिलेगी या हमारा संतान जीवन काल में कितना तरक्की कर पाएगा या अगर कोई प्रेम में है तो प्रेम में सफलता मिलेगी या नहीं, इन प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म कुंडली के दशम भाव से हम सफलता का विचार करते हैं, अर्थात लग्न से दशम भाव से हम सफलता का विचार करते हैं, तो पंचम भाव को लग्न बनाकर पंचम से दशम अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से हम ज्ञान, संतान और प्रेम की सफलता का विचार करेंगे। अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में कौन कौन ग्रह बैठे हैं और किन किन ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, मतलब द्वितीय भाव और द्वितीय से अगर अच्छी स्थिति में है तो हम कह सकते हैं कि जातक शिक्षा के क्षेत्र में सफल रहेगा और संतान की तरक्की और सफलता अच्छी रहने वाली है, या जीवन काल में जातक प्रेम में सफल रहने वाला है। एक और उदाहरण से समझिए, अगर हमें जन्म कुंडली से यह जानना हो कि हमें शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में किन किन बाधाओं या रुकावटों का सामना करना पड़ेगा या संतान की तरक्की में क्या क्या बाधाएं आएंगी, या अगर हम किसी से प्रेम में है तो हमारे प्रेम में क्या क्या बाधाएं आएगी या हमारे प्रेम में शत्रु कौन बनेगा, इन प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म कुंडली के षष्ठम भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, विघ्न, बाधा का विचार करते हैं। ये लग्न है 1 2 3 4 5 6 अर्थात जन्म कुंडली के लग्न से षष्ठम भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, विघ्न, बाधा का विचार करते हैं। तो पंचम भाव को लग्न बनाकर पंचम से षष्ठम अर्थात 1 2 3 4 5 6 जन्म कुंडली के दशम भाव से हम शिक्षा, ज्ञान, संतान की तरक्की और प्रेम में रुकावट या शत्रु या प्रेम में बाधाओं का विचार करेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली का दशम भाव पंचम से षष्ठम हो जाता है। इसलिए दशम भाव और दशमेश ज्ञान और प्रेम में शत्रुता और बाधा निश्चित रूप से उत्पन्न कर देते हैं। अब जैसे कोई प्रेम में है और जन्म कुंडली से जानना चाहता है कि जिससे प्रेम में है उससे विवाह होगा या नहीं होगा, तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव है, तो लग्न से सप्तम 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं, जीवन साथी का विचार करते हैं। तो पंचम भाव को लग्न बनाकर अध्ययन करेंगे, तो पंचम भाव से सप्तम भाव 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात जन्म कुंडली के एकादश भाव का भी मजबूत स्थिति में होना अनिवार्य है। इस प्रकार से अगर हम जन्म कुंडली के किसी भी भाव का अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल सटीक और सही फल कथन कर पाएंगे। जैसे एक और उदाहरण से समझिए, जन्म कुंडली के पंचम भाव से हम ज्ञान का विचार करते हैं और चतुर्थ भाव से सुख का विचार करते हैं।
तो लग्न से चतुर्थ 1 2 3 4, चतुर्थ भाव से हम सुख का विचार करते हैं। तो ज्ञान का सुख अर्थात पंचम से चतुर्थ 1 2 3 4, अर्थात जन्म कुंडली का अष्टम भाव, अर्थात वास्तविक ज्ञान का सुख यह है कि हमें परम सत्य मृत्यु का ज्ञान हो। अष्टम भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूं। प्रणाम।